कहते हैं इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। आखिर वो पहला जो होता है, हर इंसान को अपना पहला प्यार हमेशा याद रहता है ना। और ये भी कहा जाता है कि तुम मेरी लाइफ लाइन हो या तुम मेरे लाइफ लाइन हो, तुम मेरा लाइफ सपोर्ट हो, तुम्हारे बिना मैं ज़िंदा नहीं रह सकता या रह सकती, तुम मेरी ज़िंदगी हो। या कहा जाता है कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, मेरी पूरी दुनिया हो। अरे आपको लग रहा होगा आज क्या हो गया, बाहर इतना अच्छा मौसम है इसीलिए शायद मैं रोमांटिक हो रही हूँ, वो भी सोशल मीडिया पे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ये कुछ सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो जाता है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हम तो वही है ना। बड़े हो गए तो क्या हुआ, तब उस वक्त हमारा पहला प्यार हमारे माता और पिता होते हैं। हर इंसान का पहला प्यार उसके पेरेंट्स ही होते हैं। तो फिर जो उसके बाद होगा तो वो तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होगा ना। फिर वो एकदम सेकेंडरी होके और पहला प्यार बदल कैसे जाता है। और ज़िंदगी होना या किसी की लाइफ होना या किसी को अपनी लाइफ बनाना, ये इतना इजी है क्या? लाइफ तो हमें हमारे पेरेंट्स ने दी थी ना। आज यदि हम जिंदा हैं तो उन पेरेंट्स के चलते हैं, है ना। तो फिर ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि तुम मेरी दुनिया हो, क्योंकि दुनिया तो बदलती रहती है। जो दुनिया बदलती रहती है तो फिर उसका बेस ही चेंज होता रहता है ना। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी सारी दुनिया हमारे माता पिता होते हैं, जो आज हमें लगते हैं कि टाइम के साथ चेंज नहीं हुए। सारी दुनिया चेंज हो गई पर हमारे माता पिता टाइम के साथ चेंज नहीं हुए, वो वैसे के वैसे ही हैं। और हम उन्हें कहते हैं थोड़ा समय के साथ बदल जाओ, है ना। पर वो बदल तो गए हैं। पहले जवान हुआ करते थे, आज बूढ़े हो गए। आज झुर्रियाँ आ गई। वो बूढ़े अपनी उम्र से नहीं हुए, वो बूढ़े हुए हैं हमारी फ़िक्र से, हमारी चिंता से, हमारी परवरिश से बूढ़े हुए हैं। आज यदि उन्हें कुछ टेक्निकल एडवाइस या टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो सो कॉल्ड हम जो टेक्नो एक्सपर्ट हैं, एक दो बार के बाद एकदम खींच जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और वो कैसे हमारी उंगली पकड़ कर, हमें पेंसिल पकड़ के ABCD 1 2 3 लिखवाया करते थे। कितना वो इरिटेट होते होंगे। हम कैसे हो जाते हैं, एक दो बार यदि उन्होंने हमसे कोई बात पूछ ली तो दूसरी तीसरी बार हम इरिटेट हो जाते हैं। और वही बच्चे एक ही बात को जाने कितनी बार अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, वो तो इरिटेट नहीं होते। तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, इरिटेट मत होइए। कुछ उन्होंने आपको सिखाया है, आज कुछ आप उन्हें सिखा दीजिए। इसी तरह से लाइफ चलेगी। उनकी केयर कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आगे मत बढ़िए, आगे बढ़िए, आसमान छूइए, उड़िए, आकाश में उड़िए, पंछी जैसे उड़ते हैं। पंछी अपना घरौंदा छोड़ जाते हैं ना, अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं, पर हम पंछी नहीं है ना। पंछियों का तो पता नहीं, पर वक्त हमारा इंतज़ार ज़रूर कर रहा है। आज जहाँ वो खड़े हैं, कल एग्जैक्ट हम उसी कंडीशन में एग्जैक्ट वहीं खड़े मिलेंगे। तो हर रिलेशन की, केवल पेरेंट्स की ही नहीं, हर रिलेशन की कद्र कीजिए, क्योंकि टाइम कभी लौट के नहीं आता। अपने हर रिलेशन को इक्वली बैलेंस कीजिए और इम्पोर्टेंस दीजिए, और अपनी पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को एंजॉय कीजिए। सो हैप्पी पेरेंट्स डे। आज ग्लोबल पेरेंट्स डे है। So happy Parents Day, happy Global Parents Day to all the proud parents and children. Happy Parents Day to all of you. Bye bye.